Hello everyone, this side Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। नीट एस्पिरेंट का हर एक नीट एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो एम्स, एमएमसी, किंग जॉर्ज, एफएमसी, बड़े मेडिकल कॉलेज में जाए। अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचे हैं, 9 महीने बचे हैं। ये जुलाई चल रहा है, अगर आप इस वीडियो को जुलाई में देख रहे हैं तो 9.5 महीने मान लीजिए, ठीक है। तो समय की कमी है बहुत, और 9 महीने में आपको प्रिपरेशन करना है और एम्स जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जाना है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। ये वीडियो आपके नाम के आगे डॉक्टर ज़रूर लगाएगा। पूरे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेटेड थ्योरी है। और जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी बच्चे एम्स जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इसी पैटर्न में पढ़ाई करते हैं। तो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट्स अ प्रिपरेटरी फेज, जो कि 6 महीने का होगा। और हमारे पास 3 महीने और हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, दैट्स कॉल्ड अ शॉर्ट सिलेक्शन साइकिल। इसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ शॉर्ट सिलेक्शन साइकिल। अगर आप जुलाई में देख रहे हैं तो थोड़ा सा महीना आपका प्रिपरेटरी फेज बड़ा हो जाएगा, उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। So what is a preparatory phase? That's 6 month और a short selection cycle जो कि 3 महीने का होगा। और इसके बारे में पूरा इन डिटेल बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें कैसे काम करना होता है। तो प्रिपरेटरी फेज में आपको हर दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है। अगर आपने फिजिक्स और बायो करना है तो मतलब यही 2 सब्जेक्ट करना है, और अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स करना है तो 2 ही सब्जेक्ट करना है। तीनों सब्जेक्ट का मत करिए। जो भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वो बेस्ट मोड है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखिए, अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसा रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। कहा जाता है ना कि जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं है और फेथ नहीं है, तब तक आपसे नीट कभी क्रैक नहीं होगा। तो भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर कि आप क्रैक कर सकते हैं। तो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ जगहों पे थोड़ा सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्रोमाइज़ करने की नौबत पड़ती है आप सबको। कहीं बायो अच्छा होता है तो फिजिक्स नहीं होता है, फिजिक्स होता है तो केमिस्ट्री नहीं होता है। अल्टीमेटली देखिए, आपका सिलेक्शन है और आपका फ्यूचर है। कोई ये नहीं करने वाला है कि नहीं हम आपको सारा चीज़ करा देंगे, ऐसा नहीं होता है। खुद अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने को इम्प्रूव करते चलिए। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके 2 सब्जेक्ट को आपको पूरे दिन में पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। जो भी आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है या ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको आपको मतलब घर पे आके, रूम पे आके, जहाँ पे भी है वो पढ़ना है। या आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, इसमें सेल्फ स्टडी भी आएगा, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब भी आपको 2 ही सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना चाहिए। दूसरा है कि दैट इज इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी एंड एमसीक्यू। बहुत सारे बच्चे खाली एमसीक्यू करते रहते हैं, दिन रात मैंने देखा है कि खाली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है, प्रैक्टिस से बहुत अच्छा चीज़ होता है, बट आपको आना तो चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको आना युद्ध में भेज दिया जाए और आपको कुछ अस्त्र और कुछ जानकारी ना हो, तो ऑब्वियस है आप हार जाएंगे। इसलिए थ्योरी और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट सबसे पहले अपने थ्योरी को मजबूत करिए, अपने कंटेंट को मजबूत करिए, अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझिए, और समझने के बाद आप एमसीक्यू उसका प्रैक्टिस करिए, तब जाके परफेक्शन होगा। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीक में अपने बैकलॉग को ख़त्म करिए, और कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक है, बायो वीक है। ये वीकनेस वाले चीज़ों को जल्द से जल्द खत्म करिए। अगर नहीं करेंगे तो यही वीक सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचेगा और आपको सिलेक्शन नहीं होने देगा। देखिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से इस पे आता हूं, बट एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें? एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू होना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू होना चाहिए। दूसरा कि ऐसा एमसीक्यू होना चाहिए ताकि आपके, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके आसपास लोग कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपका कॉम्पिटिटर कैसा है ना। तो वैसा लेवल हो तो और मजा आ जाएगा। मतलब आप घर पे तो कर लेंगे तो, बट आपको कंपटीशन वाला लेवल पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं आप सबको फ्री में
1 लाख MCQ कराने का वादा किया है। 1 लाख MCQ जून 2023 से अप्रैल 2024 तक होगा। जून में हमने काफ़ी अच्छा किया है, जुलाई में भी कर रहे हैं। तो 360 आउट ऑफ 360 तो आएंगे ही आएंगे, इस बात का प्रमाण है। और 1 लाख MCQ करने के बाद 90 इसमें क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। और ये टोटली फ्री है। आप डेली अनअकैडमी के ऊपर 8 बजे आ सकते हैं। आज इस वीडियो को देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, जब जिस दिन देख रहे हैं उस दिन आप आइए 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर, और NCERT बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जहां पे आपको क्वालिटी नजर आएगा और आसपास आपके कॉम्पिटिटर किस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है। दूसरा कि शॉर्ट सिलेक्शन साइकिल, ये 3 महीने होने वाला है। आपने 6 महीने प्रिपरेशन किया, 3 महीने में आपको सिलेक्शन साइकिल के अंदर घुसना है। तो व्हाट इज सिलेक्शन साइकिल? जो सिलेक्शन साइकिल के अंदर घुसेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले अपना दिन की शुरुआत रिवीजन से करनी चाहिए, और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट, अभी तक हमने 2 सब्जेक्ट पढ़ा था अपने प्रिपरेटरी फेज में, अब यहाँ पे सिर्फ 1 सब्जेक्ट पढ़ना है। लेट्स सपोज आप आपने फिजिक्स की शुरुआत की और दिन की शुरुआत आप 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे कर रहे हैं, तो 2 बजे तक यानी 1:30 बजे तक आपको वही फिजिक्स पढ़ते रहना है। कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसको रिवाइज करना है। फिर मॉक टेस्ट देना है 2 से 5, हर दिन मॉक टेस्ट देना है 2 से 5। अगर इंस्टीट्यूट में क्लास हो, ऑनलाइन में क्लास हो, बिल्कुल नहीं करना है, ट्रस्ट मी, क्योंकि ये टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल क्लॉक डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन आपकी क्लास है तो क्लास कर सकते हैं और बाद में एनालिसिस कर सकते हैं, बट उसी दिन एनालिसिस करिए और पूरा समझिए कि आखिर फिजिक्स क्यों नहीं हो पाया, मतलब फिजिक्स के जो क्वेश्चन गलत हुए क्यों गलत हुए, कौन सा कंसेप्ट लगा है। केमिस्ट्री में गलत हुए तो कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है। बायो में जो गलत हुए हैं क्यों गलत हुआ, कौन सा, मतलब ऐसा है। तो इट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ रिवीजन। फिर दिन की शुरुआत रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालिसिस। ये करीब 3 महीने तक करना है, यही करना है। इस 3 महीने में फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप बैकलॉग नहीं खत्म करेंगे, आप अपने सिलेबस को खत्म नहीं करेंगे, ऑलरेडी आप खत्म करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो एम्स अब दूर नहीं है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अभी कितना % अपने कोर्स को खत्म किया है, क्या आपने कैलकुलेट किया है? ये बहुत ज़रूरी है। अब समय आ चुका है जो रेस में आगे बढ़ने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना % फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को ख़त्म कर लिया है। थैंक यू सो मच।